से जोर दादा नि माड़ा दादा 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 जल जंगल जम्मी दादा दादा जल जंगल जम्मी से जोर दादा नि माड़ा दादा से जोर दादा नि माड़ा दादा 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 मुने मंदिर दादा 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 मुने मंदिर से जोर दादा नि माड़ा दादा जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत भी देना पड़ता है, और जो सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं ये सरकार के मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि जिस सबूत की बात लेकर बस्तरिया राज मोर्चा 55 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके सरकार को और प्रशासन को जगाने की एक योजना बनाई है, एक विचार किया है कि ग्रामीणों के साथ मिलकर जो अन्याय और जो कमीशन खोरी कहें या तो भ्रष्टाचारी कहें या कागज पे लिखा हुआ वो सिहाई और लकीर कहें, जिससे ना जाने 1000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम का यहाँ पे जो घोल मटोल और फंडों का जो उपयोग किया गया है उसका आज खुलासा होने वाला है। क्योंकि लगातार हम एक देख पा रहे हैं कि दंतेवाड़ा जिले के आलनार से लेकर एक बस्तरिया राज मोर्चा की जो रैली है वो पैदल इस पगडंडी के सहारे कच्चे रास्ते और जंगल के रास्तों से गुजरते हुए सीधे दंतेवाड़ा की ओर जा रही है। और ये इसलिए जा रही है क्योंकि जो लड़ाई मनीष कुंजाम ने शुरू की है, जो आवाज उठाई है जिससे यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को लाभ मिल सके, उनका हक मिल सके, और जो भ्रष्टाचार का मामला लगातार देखने को मिल रहा है जो पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से चल रहा है, जिसको सरकार अब तक नजरअंदाज करती आई है, उस चीज का सबूत लेकर यहाँ पर इतने सारे ग्रामीण मनीष कुंजाम के पीछे चल पड़े हैं। दरअसल मामला यह है कि आलनार एक गांव है दंतेवाड़ा का, जिस गांव में आरती स्पंज की कंपनी कागजों पर बताती है कि हमने 2,75,000 से भी अधिक टन की लोहा का सप्लाई किया है। सोचिए वो गांव है जहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। वहां पर जाने के लिए पगडंडी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना तो वहां एक मोटरसाइकिल वाहन जा सकता है, ना ही 4 चक्का वाहन। फिर भी सोचिए जो 2,75,000 टन का लोहा है वो किस रास्ते और किस कागजों से होकर गुजरा होगा। उस पूरे रकम की अगर बात करें तो पूरा रकम जिस लोहे की है वो 1,000 करोड़ से भी अधिक की होगी। इस पूरे मामला को लेकर हम अभी मनीष कुंजाम के साथ मौजूद है, तो जाहिर सी बात है हम मनीष कुंजाम से समझने की कोशिश करेंगे। भैया पहले आप इसको लगाइए। तो आज जो रैली यहाँ पे निकला है इतने सारे ग्रामीणों के साथ, आप जंगल के रास्ते दंतेवाड़ा की ओर जा रहे हैं, सबसे पहला संदेश प्रशासन को, शासन को क्या देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो यही बताना चाहते हैं शासन प्रशासन को कि आलनार पहाड़ में जबकि खनन हुआ ही नहीं, तो ये 3.25 लाख टन लोहा का निकास, उत्खनन और परिवहन कैसा बताया जा रहा है, और वो पूरी तरह कागजों में है जैसा आपने उल्लेख किया, बताया। तो वहां तक तो कोई मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती है, सड़क का तो होने का तो सवाल ही नहीं है, और अगर सड़क बनेगा भी तो 3 या 4 पुलिया भी लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वहां से 3 लाख टन लो अयस्क उत्खनन की बात किया जा रहा है, और उसका परिवहन भी किया जा रहा है, परिवहन भी बताया जा रहा है कागजों में। सबसे पहले तो हम उसकी जांच करके उनके खिलाफ FIR हो और उनको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग तो है पहला। दूसरा यह है कि इस बेलबला पहाड़ को हम कैसे बचाएं, इसको लेकर के भी हम लोगों की चिंता है। अगर हम आलनार का एक पहाड़ को इस तरीके से किसी बड़ी कंपनी को दे दिए तो हम 13 नंबर को नहीं बचा पाएंगे, ना ही 4 नंबर को बचा पाएंगे, ना ही रुंगटाव या दूसरे को दिया हुआ जो पहाड़ है, खदान है, उसको भी हम नहीं बचा पाएंगे। और जिस बचेली गांव में हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं, आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है। अब आप कल्पना करिए कि इस जंगल में और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जरूरत क्यों है, ये बड़ा प्रश्न है। और किन के लिए है? मूल प्रश्न ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
देश के बड़े कारपोरेट्स के लिए बनाया जा रहा है और धीरे धीरे एनएमडीसी भी बिक जाएगा। ये जो आरती जैसे छोटी मोटी कंपनियां भी ले रहेंगी और बड़ी कंपनियां इनको हत्या लेगी और उसके उद्देश्य से ये अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनाने की तैयारी है सरकार की। तो हम इनके खिलाफ है। अगर ये सब हो गया, बोधघाट बन गया, रेलवे लाइन बन गया, इसके साथ ही तो ना बेलडला पहाड़ बचेगा। जब बेलडला पहाड़ नहीं बचेगा तो दंतेवाड़ा की जो हमारा आनाल पेन की जो धरती है वो भी नहीं बचेगा। जब आनाल पेन की धरती नहीं बचेगा, बेलडला पहाड़ नहीं बचेगा, तो फिर आदिवासी कहाँ है? इसलिए हम इन सब को बचाने के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं और हम अपील कर रहे हैं आपके एक ही इसी से कि जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी पेपरों में और दूसरे चैनलों में देख रहे हैं, उन सबसे मेरा अपील है कि इस लड़ाई में वे लोग शामिल हों और केवल बेलडला पहाड़ नहीं, इस दंतेवाड़ा को बचाएं और दंतेवाड़ा बचेगा तो बस्तर बचेगा और बस्तर का मान सम्मान रहेगा, नहीं तो बस्तर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। देखिए, कहते हैं कि दंतेवाड़ा जो है माई दंतेश्वरी की धरती है और यहाँ पर कई सारे देवी देवता बसते हैं जिसकी पूजा करते हैं लोग, जल जंगल जमीन की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लोहे की बात यहाँ पर हो रही है, उस लोहा को अब तक जो है एनएमडीसी की जो कंपनी है वो खोदते आया, लेकिन अब जो है कई बड़े कंपनियां जो है इसमें आ गई है, जिसके चलते 13 नंबर खदान हो, 4 नंबर खदान हो या अलनार हो, ऐसे कई सारे नए प्रोजेक्ट हैं जो खुल रहे हैं, जिसको लेके अब जिस लड़ाई को आपने जारी किया है कि जल जंगल को बचाना है, यहाँ के देवगुड़ी को बचाना है, देव को बचाना है, लेकिन जो आलनार में हुआ है वो ऐसा कितने जगहों पे अब तक हुआ होगा? नहीं, अभी वो आलनार में जो कुछ हुआ है वो फर्जीवाड़ा हुआ है और वो अभी बहुत देर के बाद ये सामने आया पब्लिक के बीच में। और ऐसा हो सकता है कि इस बस्तर के अंदर बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा होगा और अब ये प्रकाश में आना बचा है। पर मुझे निश्चित रूप से लगता है कि अगर पहले नहीं हुआ तो अभी होगा और जबरदस्ती होगा, इसकी संभावना ज्यादा है। इसलिए हम बस्तर की जनता को जगाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए, चेताने के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। देखिए, लगातार ये आंदोलन आपको जारी देखने को मिलेगा क्योंकि जो 55 किलो का सफर है जिसके रास्ते हम दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, वहां हम 11 तारीख को पहुंचेंगे। तो मनीष कुंजाम जी का निवेदन है और अनुरोध है कि ये कह रहे हैं कि 11 तारीख होते तक अधिक से अधिक संख्या में जो आदिवासी भाई बहन है, जो जल जंगल जमीन के रखवाले हैं, वो इस आंदोलन में पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आरती स्पंज कंपनी जो 2015 से अब तक लाखों टन का लोहा निकालते ले गया कागज के सहारे, उसको अब तक शासन प्रशासन क्यों नहीं देख पाई? मनीष भैया, वो बड़ा सवाल है कि जो पहाड़ को खोदा गया, जो आलनार के जगह को खोदने की बात की गई, वहां से लोहा निकाला गया, तो ये क्या केवल कागजों में होता रहा? प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी अब तक? क्या वन विभाग ने पेड़ काटने की अनुमति दी थी वहां पर? नहीं, अभी तक तो ये हमारे पास जानकारी है कि वन विभाग ने जो पेड़ कटे हैं उसका पहले ही PR कर लिया था और आज हमारे पास आप जैसे मीडिया कर्मियों के जरिए ही हमारे पास जानकारी आई कि DFO जो वन कटा है उसका FIR आज कराने वाले हैं या कर लिए, मुझे नहीं मालूम, ऐसी जानकारी हमारे पास आई। और जहाँ तक आपका जो एक प्रश्न था, मैं जरा याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। क्या लोहा जो था कागजों पर गया, क्या प्रशासन शासन प्रशासन उसको देख नहीं पाई पिछले 2015 से? बिल्कुल बिल्कुल, वो बात यह है कि उसमें जो ट्रांजिट पास दिया जाता है और वो ट्रांजिट पास जो होता है वो खनिज विभाग के द्वारा जारी होता है और वो भी है। तो इसका मतलब है कि खनिज विभाग, अगर खनिज विभाग के अधिकारी वो पास जारी कर रहे हैं तो उसकी जांच की जानी चाहिए कि वो भी फर्जी है क्या है। अगर फर्जी नहीं है तो फिर विभाग भी शामिल है, प्रशासन भी शामिल है, यही माना जाएगा और क्या माना जाएगा। और ये जांच का विषय है। देखिए, बिल्कुल जांच का विषय है क्योंकि जो 1000 करोड़ रुपए का रकम है वो आखिर थी किसकी? शासन की थी या कंपनी की थी कि ये जनता का था? किसका पैसा था जो आरती स्पंज ने भ्रष्टाचार करके उड़ा ले गया? देखिए, दो तीन चीज हो सकता है। आप लोग आए दिन पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते भी होंगे कि यहाँ से बहुत सारे लो एस का अवैध निकासी हो रहा है, कई ट्रकें पकड़ा जा रही है।
हो सकता है कि ये इस तरीके का अवैध परिवहन करके लॉ ले जाने का मामला भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर सचमुच हकीकत में 3.25 लाख टन लॉ ले जाया गया, जो मोटा मोटी जो आंकड़े हैं इसका मूल्य निकाला जाए तो 1000 करोड़ से ऊपर का हो जाता है। तो इतनी बड़ी रकम का अगर अवैध तरीके से लो अयस्क मान लो मूल रूप से ले भी गए होंगे उनके स्पंज फैक्ट्रियों में, तो वो भी तो पूरी तरह अवैध है, वो भी तो गैर कानूनी है। अब तो सरकार को और प्रशासन को अब तो कार्रवाई करना ही चाहिए, हर तरीके से करना चाहिए और पूरी तरह हर दृष्टि से ये गैर कानूनी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आरती स्पंज कंपनी है जिसने दावा किया कि वो 2,75,000 टन जो लोहा है उसको यहां से परिवहन करके ले गया है, तो सीधी सी बात है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जो है आरती स्पंज कंपनी के ऊपर उठता है और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो है खनन विभाग, माइनिंग विभाग के ऊपर भी उठता है, क्योंकि जिस जगह का कागज में जिक्र है कि हमने आलनार से इतनी सारी लोहा को निकाला है और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इसको हमने बाहर भेजा है, वे सरासर अब गलत साबित हो रहा है। क्योंकि ये जो पूरी टीम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सभी जो गांव के लोग हैं या जनप्रतिनिधि है, बस्तर राज मोर्चा के सदस्य हैं, ये सभी जो है उस आलनार गांव से निकले हैं जिस आलनार गांव को आरती स्पंज कंपनी ने कहा कि हमने यहां से लोहा निकालकर लेकर गए हैं ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से। तो क्या उस जगह को आप बताइए मनीष भैया कि कैसा था वो जगह? क्या आप पैदल भी उस पहाड़ तक चढ़ पा रहे थे जिस जगह का जिक्र आरती स्पंज कंपनी ने किया है? वो गजब बात है कि हमारे साथ केवल हमारे कार्यकर्ता ही नहीं थे, हमारे साथी ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारे प्रेस के लोग भी थे। हम बहुत मुश्किल पगडंडी से कुछ नाले पार करके वहां पहुंचे जहां खनन की बात किया जा रहा है, और उससे कुछ समय पहले ही कुछ पेड़ काटे गए थे रास्ते के बनाने के लिए। वो हम लोगों ने देखा, बहुत सारे पेड़ कटे हुए ठूंठ थे, जहां से हम लोग बमुश्किल वो जगह पहुंचे और जंगल भी कटा हुआ था। किंतु ये बात सच है कि वहां कुछ भी नहीं था और थोड़ा ऊपर गए, हमारे कुछ साथी लोग पहाड़ के ऊपर चढ़े, उसमें ये विमला है जो हमारे यहाँ इस दंतेवाड़ा जिले की संयोजक भी है, प्रभारी भी है, ये भी पहुंचे हुए थे उस जगह पे। हम लोग थोड़ा इस पार थे सारे लोग, ये लोग वहाँ पूरा जाकर फोटो और ये सब लेके आए। हालांकि ड्रोन भी उड़ाए थे पर जंगल के कारण से वो दिखा नहीं। पर सच्चाई है, और ड्रोन भी जो उड़ाए वो दैनिक भास्कर अखबार के तरफ से ही था वो। तो खैर जो भी हो, पर ये वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। और उधर कुछ ऊपर जो पत्थर थे पहाड़ में, उन पत्थरों को जमा किया गया था। कुछ ऐसा ढेर थे जो हो सकता है 50-60 ढेर हो, ऐसा किया हुआ था, वो भी पूरी तरह जंगल में, जहां आदमी पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। वो मोटर गाड़ियों की तो बात बहुत दूर की है, ये सच्चाई है। ऐसा देखिए, जहां पे लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां पे आरती स्पंज कंपनी का जो है गाड़ी पहुंचता है, जो कागजों में दर्शाया गया है कि हमने गाड़ी भेजकर वहां से लोहा निकाला। इससे पहले मनीष कुंजाम जी बता रहे थे कि किस प्रकार वन विभाग और डीएफओ ने जो कार्रवाई की है उसका भी विश्लेषण मैं आपको कर देता हूं कि जब ये सब पूरी घटना हो रही थी, गांव के ग्रामीण रास्ता बनाकर वहां तक पहुंचे थे। उस बीच में जो है कई सारे पेड़ को काटा गया और काटने के बाद उस पेड़ को बगल के खाई में गिरा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस पेड़ को किसने काटा, और कार्रवाई अगर डीएफओ करता है वन विभाग तो किसके ऊपर करेगा? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये रहस्यमय सवाल है कि पेड़ जब काटा गया तो क्या फॉरेस्ट विभाग सो रहा था? क्या जल जंगल जमीन की लड़ाई केवल मनीष कुंजाम की है, या जो बस्तर के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो देव को पूजते हैं, जो महुआ के पेड़ को, आम के पेड़ को, जो देव जिस झाड़ में बसते हैं, जिस पेड़ में बसते हैं, उसको पूजने वाले लोग, आज जो जब आरोप लग रहा है कि पेड़ काटा गया तो वे पेड़ किसने काटा? लगातार सवाल कई सारे हैं, और इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त आप न्यूज लाइब्रेरी का जो पेज देख रहे हैं इसको आप फॉलो भी करिएगा, और इसके बाद और भी कई सारे सवाल हैं जिस सवाल को पूछने के लिए हमारे साथी जो है शेख सलीम, वो भी आपको दिखेंगे कई सारे सवाल के साथ। लेकिन अब जो सवाल होगा केवल मनीष कुंजाम से नहीं होगा, अब सवाल होगा इस भीड़ में वे लोग जो जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, और अब जो लड़ाई जारी है उसमें कई डॉक्टर भी शामिल है,
कोई जनप्रतिनिधि भी शामिल है, युवा भी शामिल है। अब उनसे सवाल होगी और सवाल होगा बस्तर के उन लोगों से जो लगातार बस्तर में रहते हुए बस्तर के खिलाफ जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले आपको दिखाई दे रहे हैं। अब लड़ाई इसके खिलाफ होगी तो सवाल उसके खिलाफ ही पूछा जाएगा और सवाल सीधे जनता से पूछा जाएगा, क्या जल जंगल जमीन की लड़ाई में वे मनीष कुंजाम का साथ देंगे या बस्तरिया राज मोर्चा का साथ देंगे, या खुद से एक संगठन बनाकर इस पूरे जो जल जंगल जमीन की लड़ाई चल रही है उसको रोकने के लिए अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।